रामू, जी मैम साहब। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो मैम साहब घर बहुत गंदा है ना, तो झाड़ू लगा रहे थे। गुजर रहे थे या फिर मुझे ताड़ रहे थे? अरे नहीं नहीं मैम साहब, हम आपको क्यों देखेंगे, हम साफ सफाई में ध्यान लगा रहे थे, बस ऐसे ही नजर पड़ गई थी थोड़ी सी। अरे झूठ मत बोलो, मैं सब जानती हूँ कि तुम ये मेरी हॉटनेस देख रहे थे, है ना? नहीं मैम साहब, हम आपको नहीं देख रहे थे, गलती से नजर चली गई, हमें माफ कर देना। अच्छा, वैसे मुझे तुमसे कुछ काम था, तो तुम यहाँ पे आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। क्या काम था मैम साहब? आओ तो सही पास में। मैम साहब एक बार ना गमलों में पानी डाल आऊँ, फिर आपके पास आ रहा हूँ, बस थोड़ा टाइम दो। बस थोड़ा मैं गमलों में पानी डाल के। राम सुनना, कितने भाव दिखा रहा है। आज तो मैं इसे मना के रहूंगी, देखते हो कैसे नहीं मानता है। रामू, जी मैम साहब। मैं तुम्हें आवाज दे रही थी तो तुमने सुनी क्यों नहीं? अरे वो मैम साहब घर में बहुत काम होते हैं ना, ये भी तो करना बहुत जरूरी है। आपने किस काम के लिए बुलाया था वैसे? मैंने बुलाया था कि तुम मेरे पास आके बैठो, और वैसे भी अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरा काम जरूरी है ना, वहाँ के इस घर का। सैलरी मैं दे रही हूँ, फिर घर दे रहा है। माफ करिए मैम साहब, हमें ध्यान नहीं रहा। आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, जो भी काम है आप मुझे बता दीजिए। ये यहाँ बता दीजिए क्या करना है। काम कुछ नहीं करना, बस मेरी बात समझो। वैसे एक बार बताओ, मैं तुम्हें कैसे लगती हूँ? ये कैसा सवाल है? मतलब मैं अच्छी हूँ, हॉट हूँ, तो तुम्हारा दिल नहीं करता मेरे साथ मतलब फ्रेंडली होने का? बुझ रही हो मैं क्या बोल? मैं शादीशुदा हूँ मैम साहब। मैं तो शादीशुदा तो मैं भी हूँ ना, तुम्हारी बीवी को पता चलेगा ना मेरे पति को पता चलेगा, और वैसे भी इन चार दीवारों के बाहर ये बात भी नहीं जाएगी। सोच लो तुम। उफ, मैं अच्छी खासी तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ। नहीं मैम साहब, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। आप ये सब बातें मत करो, नहीं मैं साफ से बोल दूंगा। और जाओ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बता देना। ओके, कोई बात नहीं। तो फिर मैं वो 4 महीने की तनख्वाह देखियो, और कोई बात नहीं, किसी गरीब को दे देंगे। मैम साहब 4 महीने की तनख्वाह? हाँ, वो तो मुझे मिली नहीं है, आपने दी भी नहीं है। मैम साहब वो दे दो ना, मेरे घर में राशन नहीं है मैम साहब, मैं कैसे चला रहा हूँ घर। वही तो मेरा बहुत दिल कर रहा था। और मीना बोल रही थी कि तुम्हारी कोई बहन है। हाँ मैम साहब बहन है। हाँ, उसकी शादी होने वाली है, और तुम पे पैसा भी नहीं है शादी के लिए। कैसे शादी होगी? जरूरत पड़ेगी ना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कितना चाहिए पैसा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना? मैम साहब मतलब आप? मैं दे दूंगी, तुम्हारी बहन की शादी के लिए पैसे दे दूंगी तुम्हें। 4 महीने की जगह 5 महीने की सैलरी दे दूंगी। बस तुम जो मैं कह रही हूँ वो बात मान जाना। बोलो, सोच लो, टाइम है तुम्हारे पास। आप झूठ तो नहीं बोल रही ना? नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। और हाँ, वैसे भी मुझे पता है कि तुम मुझे लाइन तो मारते, चोरी चोरी छुपके देखते हो मुझे। और मैम साहब आप झूठ मत बोलना। आप मेरी 5 महीने की तनख्वाह और 1 महीने का एडवांस और मेरी बहन के लिए 5 लाख रुपए आप दे। 5 लाख? कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है 5 लाख। ठीक है, पक्का? कुल मिला के तुम्हें देने हैं मुझे 8 लाख। ठीक है? जी मैम साहब, आप चलिए, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाता हूँ। अब तो ये रामू मान ही जाएगा, मुझे भी इंतजार है इसके आने का। अरे यार, मैं मैम साहब के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? साहब मुझ पे कितना भरोसा करते हैं और वो मुझे भरोसे पे छोड़ के गए यहाँ पे। उस बहन की शादी भी तो करनी है, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा हम? वैसे देखा जाए तो डील तो बहुत अच्छी है। 5 महीने की सैलरी और 1 महीने का एडवांस और 5 लाख रुपए, यानी पूरे 8 लाख रुपए। क्या करूँ यार, जो मैम कह रही वही करता हूँ। पैसे तो मिल जाएंगे, साहब क्या है, यहाँ से खान छोड़ के कहीं और कर लूँगा। कब मरेगा? रामू कहाँ रह गया? जी मैम साहब आया। जी मैम साहब लिया। ओ, अब बैठ भी जाओ, आ जाओ। ये लो मैम साहब। तुम बैठ जाओ। वैसे मुझे पता था कि तुम यहाँ बैठो ना यार, आके बराबर में बैठो, आओ। और वैसे भी हम अब इतना क्लोजली आ ही रहे हैं, तो
पास बैठने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? मैम साहब जो आपने बोला है वो करोगे ना? हाँ मैं करूंगी, मैंने जो बोला था, और वैसे भी मैं अपनी बात से नहीं मुकरती। बस जो मैंने बोला है तुम वो सब कर रहे हैं। उसकी तो टेंशन मत लो आप। मुझे पता था लड़के होते ऐसे हैं, और तुम्हें तो वैसे भी फिसलना ही था, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी जो है, तुम्हें अपनी बहन की शादी जो करानी है, और बेचारे रामू को अपनी 5 महीने की तनख्वाह लेनी है, कितनी सारी जिम्मेदारी हैं। 6 महीने की, 1 महीने की एडवांस भी बोल दिया आपने। हाँ हाँ एडवांस भी दे दूंगी मैं, बस तुमसे जो मैं बोल रही हूँ तुम वो सब। पर मैम आप अपना वादा मत बोलना। नहीं रामू, मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम रहूंगी, बस तुम अपनी बात पे कायम रखना, ठीक है? मैं तो कायम हूँ। कायम हो, और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाथ दो ना। और आप भी ध्यान रखना कि मेरी बीवी को ना पता लगे। नहीं, पर ये बात मेरे हस्बैंड तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि ये सब कुछ मैं, वरना अरे पति को कैसे पता लगेगी? वो तो दुबई रहते हैं ना। वही चीज ना, ये बात सिर्फ इन 4 दीवारों में रहनी चाहिए, 4 दीवारियों में ही रहेगी। तुम और मैं। तो फिर शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। मैम मेरे पैसे। बे यार सुबह सुबह पैसे? हाँ आप खुली नहीं, चाय बना के लेके आओ पैसे। मैम चाय तो मैं बना लाऊंगा, और आपने वादा किया था ना कि आप सुबह होते ही मुझे पैसे दोगी। मैंने वादा किया था? कब? आप ही ने तो कहा था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है, आप मेरी बहन की शादी में पैसे देंगी, और मेरी 6 महीने की और 1 महीने की एडवांस की सैलरी भी देंगी। रामू कल रात की बात थी और आज दिन निकल गया। कौन सी बात, कौन सी बहन, कौन सी शादी? और वैसे भी यार मैं ड्रिंक कर रही थी तो मुझे कुछ नहीं याद। क्या मैम? प्लीज सिर दर्द मत करो, मेरे लिए कॉफी बना के लेकर, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैम ये तो आपने मेरे साथ गलत किया। मैं भैया को सब बता दूंगा कि आपने मेरे साथ क्या किया है। मेरे को पैसे दो मेरे। तुम बताओगे? पति तुम्हारा है मेरा है वो, तो मेरी बात मानेगा या फिर तुम्हारी बात मानेगा वो? पर भटकाया आपने था मुझे, मैं तो जा रहा था अच्छा खासा। लालच किसने दिया पैसे का? मैंने भड़काया था। अब ये तुम्हें पता है, मुझे पता है, पर तीसरे बंदे को तो नहीं पता ना। पर मैडम ये आपने बहुत गलत किया। आपने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। हो, इज्जत तुम्हारी गई है? मैंने करा है कि इज्जत के साथ खिलवाड़? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बीवी के साथ कह रही हूँ, मेरे घर में मेरे साथ ही। मैडम आप मेरी बीवी से कुछ नहीं कहेंगे। तो बस तुम पैसे ही मत मांगो, और मत बोलो कि तुम मेरे नौकर हो, अपनी औकात में रहो, समझे ना? वरना मुझे 2 मिनट लगेंगे तुम्हें पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करवाने में। दफा हो जाए ऐसे, जाओ। हाँ यार बड़ा सैलरी लेने वाला, बोनस लूंगा, 1 महीने का एडवांस चाहिए, बहन की शादी है, फ्री में आ रहा है ना। बताओ बेचारा रामू मेरी मीठी मीठी सी बातों में बेचारा उलझ गया। और वैसे भी इसे क्या ही पता है कि इसके 5 महीने की सैलरी वो तो मैं अपने इन कपड़ों में, मेकअप में खर्च कर चुकी। वैसे बताएगा ही कौन कि इसकी सैलरी, इसके साथ तो हर महीने देते थे, बस ये मालकिन ही नहीं देती थी। और वैसे भी आज मजा आ गया, दिल खुश खुश सा हो रहा है यार। जाती हूँ।